नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर क्लास एक्सेल सीट में। कोई भी इंसान को अगर जॉब करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे से और इन डिटेल्स आपको समझाने का प्रयास किया है। आप देख लीजिए मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो काम आने जैसा है तो प्लीज़ मुझे लाइक जरूर दीजिएगा। और आपकी अगर इच्छा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं आज मैंने एक्सेल शीट में क्या क्या टॉपिक्स लिया है। पहला टॉपिक है विजिबल डेटा, उसके बाद है ऑटो अपडेट सेकंड पेज में, थर्ड पेज सामी पेज कंडीशंस, उसके बाद है ऑटो सीरीज, फिर हम लोग करेंगे स्विच, उसके बाद करेंगे पेस्ट स्पेशल। इतने सारे वर्क हम लोग कैसे करते हैं। रोज के जो इंडस्ट्री में काम रहते हैं उनके अलग अलग डिमांड रहते हैं। हम लोग क्या है, जो मेन बेसिक नॉलेज हमने सीखा है, लेकिन उसको काम के उसमें कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, उसके लिए भी अपने को प्रैक्टिस और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ इसके ये वीडियो में आप लोग को उसमें बहुत ही अच्छा आइडिया और एक्सपीरियंस होने के लिए मैं डिटेल्स समझाऊंगा। विजिबल डेटा, प्लीज मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा मेरा ये सेशन। ये मैंने बहुत मेहनत से ये डिजाइन किया है। और आप देखिए विजिबल डेटा, विजिबल डेटा में क्या है, सपोज मैंने एक डेटा लिया है, ये तो बहुत छोटा डेटा है। कोई भी डेटा सपोज एक सेल्स का बहुत बड़ा डेटा आ गया और उसमें से आपको डेटा में से बोल दिया आपके बॉस ने, मेरे को इस सेल्स का पूरा चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए मंथ और कस्टमर और उसके बाद मोबाइल नंबर से लेके टोटल अमाउंट। मेरे को क्या चाहिए, मंथ चाहिए, कस्टमर चाहिए, कौन सी महीना कौन सी कस्टमर, और उनके मोबाइल नंबर से लेके प्रोडक्ट और सेल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट कितने किया है, वो हमको चाहिए। और देखिए पहले मैंने टोटल अमाउंट भी इसमें किया, नंबर ये हमको टोटल अमाउंट करके हम ये एक चीज विजुअली डिस्प्ले में हमको समझ में नहीं आता है, तो इसको हम लोग क्या है करेंसी में अगर कन्वर्ट करूँ तो बहुत अच्छा लगेगा इसको देखने के लिए। अगर आपको बॉस बोल रहा है ये मेरे को यहाँ पे रुपीस लिखना है, तो रुपीस लिखना है तो आप जाके रुपीस सिंबल कैसे कर सकते हो, ऐसे रुपीस लिखेंगे तो वो आपको कैलकुलेशन में नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना रहता है, इसको हमने सिलेक्ट किया, पहला क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट एरो कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो क्लिक करेंगे, तो जितना रेंज है मतलब डेटा है उसको हम लोग सिलेक्ट करके उसमें हम लोग फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाके हम लोग ये जनरल नंबर, उसके बाद करेंसी, करेंसी में जाएंगे तो देखिए सिंबल रुपीस है, ये रुपीस सिंबल बाय डिफॉल्ट आ रहा है। और उसके बाद हमें डेसिमल प्लेस कितना चाहिए, दो, एक जीरो, मेरे को जीरो चाहिए, मेरे को डेसिमल चाहिए ही नहीं, ठीक है, राउंड फिगर में चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे उसको, और यहाँ पे माइनस दिखा रहा है और यहाँ पे रेड दिखा रहा है पॉजिटिव में, क्यों, ये अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो ये इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो रेड कलर में आएगा, तो हमको अंडरस्टैंडिंग करना है भाई ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब माइनस वैल्यू, माइनस साइन नहीं दिखाएगा, रेड कलर में दिखाएगा। तो इस तरह ऊपर का इसमें जाएंगे तो हमें माइनस साइन दिखाएगा, तो हमें क्या है ये माइनस साइन देखने वाला हमें चाहिए, तो इसको और सिंबल रुपीस में इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, देखिए क्या होता है, ये सारे हमारे रुपीस में और ये थाउजेंड का उसमें कॉमा में आप लोगों को ये एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया है। ये 34,555, इस तरह हम लोग इसका करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चलिए देखते हैं हम लोग विजिबल डेटा, विजिबल डेटा को कैसे हम लोग कॉपी करके दूसरी जगह ले सकता है। हम लोग क्या है इसको, ये मेरे को ये क्या चाहिए था, मंथ चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, मोबाइल नंबर से लेके ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं रोज के प्रैक्टिस में हम वन शॉट में क्या करेंगे, इसको लेंगे और ये लोकेशन पिन नंबर लेके इसको हम लोग तुरंत एकदम फास्ट करने जाएंगे, इसको हाइड बोलेंगे, ये तो बहुत ही इजी काम है, कि इसको करने में क्या प्रॉब्लम है, चलिए देखते क्या होता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है या नहीं।
वो हम देख लेते हैं। अभी इसको कंट्रोल सी किया और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल कंट्रोल भी हमें मालूम है, हमने कंट्रोल भी कर दिया। हमें लगा ये मैंने जितना सिलेक्ट किया उतना ही आएगा, लेकिन दोस्तों बिल्कुल नहीं। ये देखा आपने, ये आपका जितना सारे डेटा आपने यहाँ पे हाइड किए थे वो सारे आपको यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, मतलब आपका ऑल डेटा मिल गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग देखिए मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर ध्यान रखिए। ये कंट्रोल जेड अंडू करके हमने इसको क्लियर कर दिया। अब इसको दोबारा में कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया सारे डेटा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लंबा डेटा होगा तो हम उसको सिलेक्ट माउस से करने जाएंगे तो हमारे प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इन वन शॉट में कंट्रोल ए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, इसको कंट्रोल होम करके ऊपर लेंगे और इसके बाद हम लोग को कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ यहाँ पे जाके हम लोग आएंगे कंट्रोल जी, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद हम लोग इसमें जाएंगे स्पेशल में, स्पेशल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक चार्ट ओपन होगा, देखिए इस इसमें से हम लोग को सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। आपको क्या चाहिए था, जो सेल आपका, जो सेल में आपका मतलब अभी नंबर विजिबल हो रहा है उसी को आपको कॉपी करना है ओनली। तो इसमें देखिए दोस्तों, सारे में आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे है विजिबल सेल ओनली। यहाँ आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट कर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो देखिए दोस्तों मेरा ये डेटा आ चुका है। तो इस तरह हम लोग, क्या चाहिए था मेरे को, वो सारे डेटा हम लोग बहुत ही चमत्कारी के साथ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। जो विजिबल सेल में अपना डेटा है उसी को हमने कॉपी किया। चलिए सीख गए आपने। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑटो अपडेट। ऑटो अपडेट में क्या लिया मैंने, एक कस्टमर सेल्स कंपनी है, कस्टमर का सेल किया है और एक इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्चुअल बैलेंस क्या है, वो ऑटो अपडेट कैसे होता है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैंने एक डेटा लिया है, उसमें खाली मैं बाई का जो अमाउंट है वो दिया है, सेल का दिया नहीं है। उसको हम लोग देखेंगे डालने से कैसे एक्चुअल बैलेंस ऑटोमेटिक मेंटेन होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जाएंगे, पहला क्या करेंगे, बाई अमाउंट। बाई अमाउंट को पहले सम सम फॉर्मूला से हम लोग सम करेंगे और इसको रेंज देंगे 57 है, लेकिन हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1000 कर देते हैं और इसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हो गया हमारा बाय अमाउंट सम। सेकंड में सेल अमाउंट, यहाँ से मैं यहाँ पे भी 1000 एंटर। तो ये हो गया हमारा सेल अमाउंट। अब इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था, 70 लाख। 70 लाख इन्वेस्ट में मेरा बाई इतना हुआ, सेल इतना हुआ, तो बैलेंस कितना रहेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस, क्या माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट में से हम क्या करते हैं, पहला बाई करते हैं तो बाई अमाउंट, उसके बाद क्या करेंगे सेल अमाउंट। अगर हमने बाई किया तो हमारे इन्वेस्टमेंट में से कम हो जाता है, माइनस हो जाता है, डिडक्शन होता है, और उसके बाद हम जब सेल करते हैं वो क्या होता है, ऐड होते हैं। तो प्लस हम सेल किया तो वो ऐड हो गया। अभी देखिए M3 मेरा इन्वेस्टमेंट था, ये मेरा बाई अमाउंट था, तो माइनस हो गया, प्लस सेल अमाउंट मेरा प्लस हो गया, इसको एंटर करेंगे तो मेरा एक्चुअल बैलेंस अभी कितना बचा है कंपनी का, इतना बचा है। अब हमें ऑटो अपडेट करना है। ऑटो अपडेट मतलब मैं बार बार इसको चेक नहीं करूंगा, चेंज नहीं करूंगा, हिसाब करते नहीं रहूंगा। ऑटो अपडेट जैसा कि मैं अगर समझो ये इसमें से कुछ आइटम मैंने यहाँ से रेट निकाल देता हूँ, मैंने बाई नहीं किया है तो मेरा देखिए बाई नहीं किया तो बैलेंस मेरा बढ़ गया। तो इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं। और अगर सेल करते हैं हम लोग इसको, समझो सेल किया तो मेरा सेल करने के बाद भी बैलेंस मेरा बढ़ता है। जैसा कि यहाँ पे मैं देखिए ये बैलेंस मेरा बढ़ रहा है। इस तरह ऑटोमेटिक हमारे ये सीट अपडेट होता है। तो दोस्तों आप लोग कहीं पे भी अगर नई एंट्री में भी यहाँ करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए मैं सेम नाम का ही लेता हूँ, सेम नाम सेम कॉन्टेक्ट सेम करके मैं सेम प्रोडक्ट
और यहाँ पे प्राइस में इसको चेंज किया और यहाँ पे सेल कर दिया मैंने ये अमाउंट में। अब देखिए मेरा यहाँ पे ये बढ़ चुका है। तो इस तरह आप लोग ये मेरा फॉन्ट यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको मैं फॉर्मेटिंग नहीं किया इसके लिए। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह हम लोग इसको देख सकते हैं एक्चुअल बैलेंस हमारे ऑटो अपडेट कैसे होता है। अभी हम लोग चलेंगे सम इफ कंडीशन में। सम इफ एस कंडीशन, सम इफ एस कंडीशन फॉर्मूला कैसे वर्क करते हैं। अभी इसमें अगर बॉस मेरे को बोला मंथ के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना है, उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें हमारा सम इफ एस नहीं आएगा फॉर्मूला। ये मंथ के इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें सम इफ एस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सम इफ। सम इफ फॉर्मूला हमको यूज करना है। और सम इफ फॉर्मूला यूज करके क्या बोल रहा है, रेंज देना है। किसको रेंज देना है, क्राइटेरिया को। क्राइटेरिया हमारी क्या रहेगा, मंथ। तो मंथ को हम इसको अगर रेंज देंगे, ऐसा रेंज देने के बाद इसको कॉमा करेंगे और उसके बाद करेंगे ये मंथ। ये मंथ को हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद करेंगे कॉमा। फिर क्या बोल रहे हैं, क्राइटेरिया खत्म हो गया, आप क्या बोल रहे हैं, सम रेंज। सम रेंज मतलब किस चीज का चाहिए, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कहाँ है, यहाँ पे है। टोटल अमाउंट का हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो मेरा ये टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा। अभी देखिए मैं अगर सपोज यहाँ पे अक्टूबर 25 ले रहा हूँ मंथ में, तो मंथ में अक्टूबर 25 डाला तो कितना है इसका, ये हो गया अक्टूबर 25 का। ठीक है दोस्तों, इस तरह अगर एक से ये यहाँ पे है। अभी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में कैसा करना है, मोबाइल नंबर में हम लोग करने जाएंगे तो देखिए सम ब्रैकेट सम। मेरे को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मंथ में बोला तो उसमें अलग और मोबाइल नंबर में बोला अलग, ऐसा कुछ नहीं रहता है। नंबर देखिए मैंने सम इफ डालने का यहाँ पे सम इफ, ठीक है, सम इफ डाला, उसमें रेंज आएगा। क्या रेंज आएगा, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे है। मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया कॉमा, फिर मेरा मोबाइल नंबर के सेल को सिलेक्ट किया कॉमा। अब आएगा सम रेंज, सम रेंज मतलब ये हो गया ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पे हम लोग अभी मोबाइल नंबर पुट करेंगे और देखते हैं हमारी एक आंसर हमें मिलता है कि नहीं। देखिए ये हमारा जो इस नंबर पे इतना अमाउंट कैसे हो गया, इसको हम लोग सेम मोबाइल नंबर में हमारे बहुत सारे सेल हुआ होगा। ये देखिए ये इसमें इतना सारे सेल हुआ, उसका टोटल कितना है, 586750। 586750 हो गया ना दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इसका जो भी अभी अक्टूबर महीना दिखाया मैंने, मोबाइल नंबर दिखाया, क्यों दिखाया, क्योंकि हमें कंफ्यूज हो सकता है। मोबाइल नंबर इसमें तो कोई टेक्स्ट नहीं है, ओनली नंबर है, न्यूमेरिक नंबर से हम लोग क्या शामिल कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, कोई भी आपके लॉजिक रहेगा उसके अगेंस्ट में आप शामिल फॉर्मूला यूज करके एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया के अपोजिट में आपको जब भी रहेगा तो आपके टोटल आपको मिलेगा। अगर एक से ज्यादा आपका हो रहा है तो आपको कंडीशन रहेगा, तो उसमें क्या लॉजिक में आपको उस टाइम यूज करना है। ये आपको क्या करना है, ये आपको लॉजिकल यूज करना है सम इफ एस। सम इफ एस, सम इफ एस यूज करेंगे। और इसमें क्या बोल रहे हैं, सम रेंज। सम इफ में हम लोग क्या करते हैं, पहला क्राइटेरिया को रेंज देते हैं। और सम इफ एस मतलब आपको जब भी सम इफ एस फॉर्मूला एक से ज्यादा क्राइटेरिया रहेगा तो सम इफ एस यूज करना है दोस्तों। इसको हमेशा आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सम रेंज को, तो सम रेंज को हम लोग पहला सिलेक्ट करेंगे और कॉमा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज वन। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, वो ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर को हम लोग सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोग कॉमा करेंगे और फिर क्या करेंगे, ऑर्डर नंबर के सेल को हम सिलेक्ट करेंगे कॉमा। आप क्या बोल रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज हो गया, क्राइटेरिया वन हो गया, आप क्राइटेरिया रेंज टू देखा दोस्तों। आपको एक से ज्यादा आपका ना ये अपना क्राइटेरिया रहेगा तो इसमें एक एक करके आपको रेंज और फॉर्मूला दिखा रहे हैं। क्राइटेरिया रेंज टू में क्या है, पिन नंबर। पिन नंबर के सेल को हम लोग
रेंज देंगे कॉमा। अब क्राइटेरिया टू कहाँ पे, पिन नंबर सेल यहाँ पे है, तो इसको हम लोग करके आप ब्रैकेट क्लोज, मेरा जो कंडीशन बॉस ने मांगा वो मैंने कवर कर लिया। अब इसको एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको फॉर्मूला बन के रेडी है। अब ऑर्डर नंबर हम अगर एक ऑर्डर नंबर डालते हैं यहाँ पे, ये ऑर्डर नंबर डाला, और पिन नंबर क्या है, पिन नंबर उसके नेक्स्ट में देखिए, ये मैं पिन नंबर डालता हूँ, ये पिन नंबर यहाँ डाला तो ये मेरा रिजल्ट ये आ गया। इसके एग्नेस्ट में रिजल्ट क्या है वो मेरे को मिल गया। अब मेरे को दो से ज्यादा, देखिए 1 2 3 4 कंडीशन यहाँ पे मैंने लिया है, तो ये कंडीशन में रहेगा तो मैं क्या इसको यूज करके इसका रिजल्ट ला सकता हूँ। तो मेरे को सम इफ एस फॉर्मूला ही दोस्तों बिना सोचे समझे यूज करना है। सम इफ एस, इसको क्लिक करके हम लोग सम इफ एस क्लिक करके ब्रैकेट ओपन, सम रेंज, अगेन हम लोग ये सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, उसके बाद आएंगे मंथ, मंथ का रेंज को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, अब मंथ के सेल को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, उसके बाद आएंगे कस्टमर, कस्टमर को हम लोग सिलेक्ट किया, उसके बाद क्राइटेरिया टू क्या है, कस्टमर का सेल कॉमा, फिर कस्टमर, अब आएंगे लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज 3, लोकेशन का ये लोकेशन, उसके बाद कॉमा, फिर हम लोग लोकेशन के सेल को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, फिर हमें क्या है प्रोडक्ट, फोर्थ कंडीशन है क्राइटेरिया रेंज, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल सिलेक्ट करेंगे कॉमा, और यहाँ पे प्रोडक्ट के सेल सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्त, ये मेरा क्या हो गया, L6 A D। अब यहाँ पे मर्च गणेश बेक, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया I2। हम लोग इसको अगर जनवरी करेंगे, इसको जनवरी कर दिया, उसके बाद मोन्टू, उसके बाद काटवा, और उसके बाद प्रोडक्ट, देखा, ये मैंने जो यहाँ पे कंडीशन जो मैंने फॉर्मूला बनाया उसके अगर जो सीरियल है मेरा, समझो पहला रो में मेरा जो भी कंडीशन है उसमें अगर मैच नहीं हो रहा है, डेटा नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका नहीं आएगा। समझ लीजिए, मैं अभी यहाँ पे इसके जगह पे ड्रेस कर देता हूँ, ड्रेस कर दिया, देखा मेरा ड्रेस कर दिया प्रोडक्ट, तो क्योंकि ये जो चार क्राइटेरिया इसमें हमको मैच होना चाहिए सेम रूप में, तो ही मेरा टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट नहीं आया मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है, ये अरे ये टोटल अमाउंट क्यों नहीं आया, तभी हमको देखना है जनवरी का फिल्टर करके। जनवरी हम फिल्टर करेंगे तो उसमें जाके हम लोग को जनवरी अगर फिल्टर कर दिया, जनवरी 25 को हम फिल्टर कर देंगे। देखिए जनवरी में क्या है, ये खाली एक ही है और उसमें मेरा शूज ही है, तो इस तरह मतलब हम लोग इसको क्रॉस चेक भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नहीं तो फिर क्या, ये मोन्टू के नाम पे हम लोग, मोन्टू के नाम पे हम लोग चेक कर सकते हैं मोन्टू, ठीक है, यहाँ पे हम मोन्टू फिल्टर करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए मोन्टू के नाम पे मेरा शूज कितना है, 2 है, काटवा है, लेकिन ये मेरा जो मंथ है वो मंथ में सिर्फ एक ही है, तो इसके वजह से मेरा डेटा का रिजल्ट एक ही आएगा। और यहाँ पे अगर मैं शूज करूंगा तो मेरा ये शूज के अगेंस्ट में ये रिजल्ट आएगा। चलिए, ये अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें चलते हैं, ऑटो सीरीज। ऑटो सीरीज मतलब मैं अगर कोई भी जगह पे एंट्री कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिखा रहा हूँ, अभी सीरियल नंबर की जगह पे यहाँ पे आईडी नंबर भी हो सकता है, पहला मैं सीरियल नंबर दिखाता हूँ। सीरियल नंबर में क्या है, हमें यहाँ पे इफ फॉर्मूला यूज करना है, इफ ब्रैकेट ओपन, इफ क्या बोल रहे हैं, कस्टमर, कस्टमर के सेल में अगर नाम होगा मतलब कोई भी कस्टमर मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ है तो ही मेरा यहाँ पे सीरियल नंबर, आइदर वहां पे कोई भी कस्टमर के जगह पे अगर सेल्समैन रहेगा सेल्समैन के नाम का आईडी, जो आप देंगे, आपको जो चाहिए वो आपका यहाँ पे ऑटो सीरीज होगा। सीरीज में कोई स्किप काउंट नहीं आएगा, आपके ऑटोमेटिक 1 2 3 4 ऐसा इस क्रम में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बी सेल को हमने सिलेक्ट किया, बी सेल को सिलेक्ट करने के बाद हमारे क्या लॉजिक रहेगा,
लॉजिक रहेगा ये लॉजिकल टेस्ट इजिकल टू अगर ब्लैंक रहेगा मतलब खाली तो डबल कोटेशन कॉमा, अगर बी टू सेल खाली रहेगा तो कुछ भी डेटा एंट्री नहीं रहेगा तो हमको क्या मिलना चाहिए, ब्लैंक मिलना चाहिए, हमें कोई नंबर नहीं चाहिए। आइदर रो रो करेंगे फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन रेफरेंस देंगे क्या, मेरे को यहाँ चाहिए वन से तो वन कोलोन वन ब्रैकेट क्लोज सेकेंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखा दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक शुरू हुआ, अब एक के बाद दो तीन चार शुरू होगा क्या, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए ये मेरा क्रम अनुसार में आपका वन टू थ्री सब आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग समझ लीजिए आईडी नंबर डालते हैं, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर के जगह पे आईडी नंबर डालना चाहता हूँ, और यहाँ पे कस्टमर के जगह पे हम इसको लिखते हैं सेल्समैन, सेल्समैन, ठीक है, ये सेल्समैन। अब इसको सेल्समैन के हिसाब से मानते हैं, और ये फॉर्मूला में हमें कोई चेंज नहीं करना है, चेंज करना है सिर्फ रो के जगह पे। यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए ये 10001 और ये कोलन 10001 कर देंगे एंटर, ये आ गया, देखिए ये मेरा आईडी नंबर रहेगा, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो एकदम 1 2 3 4 5 6 इस क्रम में आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑटो सीरीज आपको आ गया समझ में। आप चलते हम लोग स्विच, स्विच करना है। स्विच मतलब क्या है, क्या स्विच करना है, आपको स्विच करना है। आपके बॉस बोला मेरे को ये डेटा मंथ यहाँ पे है, लेकिन मंथ के बाद मेरे को मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है, नहीं तो मोन्टू मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, ये ऑर्डर नंबर के पहले मोन्टू चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे, पहला आपके प्रैक्टिस है ही नहीं, और आप क्या करेंगे, सॉरी, ये मोन्टू को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे साइड पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप अगर इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ करेंगे तो आपको क्या होगा, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो पेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो पुराना जो डेटा है वो गायब हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। तो आपने यहाँ कॉपी किया, फिर मेरे को यहाँ चाहिए मंथ के बाद, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस ये कॉपी करके यहाँ डालेंगे, उसके बाद यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ डालेंगे, ऐसा करके करना है। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स और इतना हमें ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं, हम लोग को एक सिंपल तरीका है, कैसा, अभी हमें ये मोन्टू कहाँ लेना है, तो उसको हम लोग ये सिलेक्ट करके, पहला तो डी जो कॉलम है उसमें ऊपर एरो दिख रहा है डाउन एरो, इसमें जाके क्लिक करेंगे, जैसा ई लेना है इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट और कंट्रोल की को हम कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे, और मेरा जो ये कर्सर है माउस का, इसको यहाँ लेंगे, और इसको लेने के बाद देखिए कर्सर लिया, ये एरो और साथ में प्लस साइन आया है, ये प्लस साइन जब दिखेगा तब ये आपका जो कॉलम है वो एक्टिव हुआ, आपको इसको स्विच करने के लिए। अब इसको माउस क्लिक से क्लिक कीजिए और धीरे धीरे इसको लेफ्ट साइड में लेना है, कहाँ लेना है, ये आया, और उसके बाद आप उसको ये आपका कीबोर्ड से आपने जो मतलब यहाँ पे ले जाके आप इसको क्लिक कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और देखिए मेरा ये जो लोकेशन है यहाँ पे आ चुका है, और उसके बाद ये लोकेशन को आप कर दीजिए सिंपल सा डिलीट, ये हो गया आपका स्विच। तो इस तरह हम लोग इसको स्विच कर सकते हैं। तो स्विच करने के लिए बहुत ही इजी तरीका आपको मैंने बताया। अब आएंगे हम लोग लास्ट ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या है, अभी हम समझ लीजिए मेरे को ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन को मेरे को यहाँ पे
यहाँ पे मेरे को लोकेशन में क्या है, हम लोग आएंगे इसको लोकेशन को, कोई भी अगर पेस्ट स्पेशल है, प्लस इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, इसमें क्या है, आपने यहाँ पे अगर ये लोकेशन को कैप्स लॉक में, मतलब आप कैपिटल लेटर में चाहिए, तो कैपिटल लेटर में चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये अपर अपर फॉर्मूला यूज करके कैप्स लॉक और कैपिटल लेटर में होता है। तो मेरे को क्या चाहिए, काटवा चाहिए, ठीक है, काटवा सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा कैपिटल में हो गया, और इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये बोल्ड में दिखेगा। ये हो गया। अब इसको डबल क्लिक कर देंगे तो सारे मेरा कैपिटल हो गया। अब कैपिटल यहाँ हो गया, लेकिन मेरे को तो चाहिए यहाँ पे, तो ये जो कैपिटल लेटर को मेरे को यहाँ चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ कैपिटल हो गया, तो सिंपल सा अपना दिमाग क्या बोलता है, जब कैपिटल हो गया इसको रेंज दो और कंट्रोल सी करो, और फिर कर्सर वहां ले जाके यहाँ पे बी कॉलम में हम कंट्रोल भी करेंगे। देखिए दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे एरर आ चुका है। कारण एरर क्यों आया, एरर इसलिए आया, हमने क्या किया था, यहाँ पे मेरा ये था आपका नंबर, और यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे भी क्या था, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जब रहेगा कि नंबर रहेगा, तब कोई कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉर्मूला इंसर्ट किया था। जब फॉर्मूला इंसर्ट किया, उसको आप कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो एरर देगा। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या देगा, ये देखिए मेरा ये नेक्स्ट सेल आ गया, और ये राइट साइड में गया क्योंकि यहाँ पे डेटा है। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डालूंगा तो एरर देगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ मेरा जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करते हैं। मैंने क्या दिया था सेल B2, B2 मतलब मैं यहाँ पे B2 दिया है और ये आया। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे करूंगा, देखिए नहीं आया ना। तो इस तरह हम लोग क्या है, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हमने दिया है वो यहाँ से और पीछे चला जाता है, तो मेरा ये जो रो है और कॉलम है वो तो है ही नहीं, तो इसके वजह से कंप्यूटर आपको एरर देते हैं। और अगर इसको आप लोग क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल यूज करेंगे, तो हम आपके ये काम हो जाएगा एकदम सही से, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट एरो से डाउन एरो क्लिक करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करके आपको क्या करना है, कहाँ, लोकेशन में जाना है, लोकेशन में जाके राइट माउस क्लिक करेंगे, कर्सर क्लिक करने के बाद राइट माउस क्लिक करेंगे, अरे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। जाने के बाद देखिए ये मेरा क्या बोल रहा है, ओनली वैल्यू, ओनली वैल्यू में मेरे को क्लिक करना है, पेस्ट वैल्यू मतलब ओनली वैल्यू, वैल्यू में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा जो कैप्स लॉक है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मेरा कोई भी एरर नहीं आया। इस तरह हम लोग पेस्ट स्पेशल यूज करके हमारा जो भी मैं लेटर का काम, कोई भी फॉर्मूला देके हम लोग अगर कोई डेटा बनाते हैं, उसको हमें कहीं दूसरे जगह पेस्ट करना है, तो ऑलवेज हमको पेस्ट स्पेशल यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और मैं आप बताएंगे उसके हिसाब से आगे का क्लास करने के लिए बहुत उत्सुक रहूंगा। चलिए, थैंक यू, बाय।